ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 6 श्लोक 27 और 28। प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखनम् उत्तमम् उपेचित शांत सजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् योजनम् एवं सदा आत्मनं योगी विकल्मष सुखेन ब्रह्मशस्त्रं नित्यं सुखम् अश्नुते। भगवान बोले, अर्जुन, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। जिसका मन पूर्ण रूपेण शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसी ब्रह्म से एकीभूत योगी को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है। इसी पर भगवान कहते हैं, पाप रहित योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद की अनुभूति करता है। वह ब्रह्म स्पर्श अर्थात ब्रह्म के स्पर्श और प्रवेश के साथ अनंत आनंद का अनुभव करता है। अतः भजन करना अनिवार्य है। इसी पर अनिवार्य है। प्रशांत मनुष्य पद किसका वाचक है? विवेक और वैराग्य के प्रभाव से विषय चिंतन छोड़कर और चंचलता तथा विक्षेप से रहित होकर जिसका चित्त सर्वथा स्थिर और सुप्रसन्न हो गया है, तथा इसके फलस्वरूप जिसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति हो गई है, ऐसे योगी को प्रशांत मन कहते हैं। और अकल्मष का क्या भाव है, क्या अर्थ है? मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले जो तमोगुण और तमोगुण के कार्य रूप प्रमाद, आलस्य, जित अनिंद्रा, मोह, दुर्गुण और दुराचार हैं, ये तमोगुण हैं। तमोगुण का व्यक्ति कैसा होता है? उसमें आलस्य रहता है, उसे प्रमाद में रहता है, अपनी धुन में, उसे अति निंद्रा आती है, मोह में रहता है, यह मिल जाए, दुर्गुण होते हैं उसमें, और दुराचारी होता है। ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। जितने भी मल रूपी दोष हैं, सभी का समावेश कल्मष शब्द कर लेना चाहिए। इस कल्मष अर्थात पाप से जो सर्वथा रहित है, वही अकल्मष है। यह अकल्मष पद का अर्थ यदि पाप कर्म और सकाम पुण्य कर्म दोनों से रहित माने तो कोई हानि है क्या? सकाम पुण्य कर्मों का प्रभाव शांत रजस पद से आ जाता है, इसलिए अकल्मष पद से केवल पाप कर्म का अभाव मानना चाहिए। शांत रजसम पद किसका वाचक है? आसक्ति, स्पृहा और कामना और लोभ और तृष्णा और सकाम कर्म, इन सब की रजोगुण से ही उत्पत्ति होती है और यही रजोगुण को बढ़ाते भी हैं। अतः जो पुरुष इन सब से रहित है, उसी का वाचक शांत रजम पद है। चंचलता रूप विक्षेप भी रजोगुण ही का कार्य है, परंतु उसका वर्णन प्रशांत मनसम में आ गया है। इससे यह पुनः बतलाया गया है ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूतम का क्या अर्थ है? क्या है ब्रह्मभूत? भगवान कह रहे, मैं देह नहीं, मैं शरीर नहीं, सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। इस प्रकार अभ्यास करते करते साधक की सच्चिदानंद परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है।
इस प्रकार अभिन्न भाव से ब्रह्म में स्थित पुरुष को ब्रह्मभूत कहते हैं। वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है तो ब्रह्मभूत बन जाता है। ब्रह्मभूत पद साधक का वाचक है या सिद्ध पुरुष का। ब्रह्मभूत पद उच्च श्रेणी के अवेद मार्गी साधक का वाचक है। ऐसे साधक के रजोगुण और तमोगुण तो शांत हो गए हैं, परंतु वह गुणों से सर्वथा अतीत नहीं हो गया है। वह अपनी दृष्टि से तो ब्रह्म के स्वरूप में ही स्थित है, परंतु वस्तुतः ब्रह्म को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप में दृढ़ स्थित हो जाने पर शीघ्र ही तत्व ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण अगले श्लोक में इस स्थिति का फल अत्यंत सुख की प्राप्ति बतलाया गया। बहुत सुख मिलता है। यह आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी इसी अर्थ में ब्रह्मभूत पद आया है और वह उसका फल निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया। 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी ब्रह्मभूत पुरुष को पराभक्ति यानी तत्व ज्ञान की प्राप्ति बतलाकर उसके अनंत परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है। अतएव यह ब्रह्मभूत पद सिद्ध पुरुष का वाचक है। जो सिद्ध पुरुष है वही है ब्रह्मभूत। उत्तम सुख की प्राप्ति से क्या अभिप्राय है? उत्तम सुख क्या होता है? जैसे तमोगुण और रजोगुण से अतीत शुद्ध सत्वगुण में यानी सत्व में स्थित साधक के नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा के ध्यान में अभिन्न भाव से स्थित हो जाने पर उसे जो ध्यान जनित सात्विक आनंद मिलता है उसी को यहाँ उत्तम सुख कहा गया है। 5वें अध्याय के 21वें सूर्धांत में जिसे सुख कहा गया है तथा 24वें श्लोक में जैसे अंत सुख कहा गया उसी का पर्यायवाची शब्द यहाँ उत्तम सुख है। परमात्मा का विद्रूप ध्यान करने वाले ब्रह्मभूत योगी की स्थिति बतलाकर वो उसका फल बताते हैं। उसे क्या फल मिलता है? जैसे विकल्मष विशेषण के साथ योगी शब्द किसका वाचक है? पिछले श्लोक में अकल्मष का जो अर्थ किया गया वही विकल्मष का भी है। ऐसा पाप रहित उच्च श्रेणी का साधक जो अभेद भाव से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करता है उसी को यहाँ योगी बतलाया गया है। जो परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करता है वही योगी है। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने का क्या भाव है? आत्मा को निरंतर परमात्मा में कैसे लगाते हैं? उसका क्या भाव है, क्या फल है? पहले 25वें श्लोक में बताई हुई रीति से दृश्य के चिंतन से रहित होकर दृढ़ निश्चय के साथ साधक का निरंतर अभेद्य रूप से परमात्मा में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्म रूप बना रहना ही उपयुक्त प्रकार से आत्मा को परमात्मा में लगाना है। 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में तो परमात्मा की प्राप्ति रूप निर्गुण विषय गति का दुख पूर्वक प्राप्त होना बतलाया गया है और यहाँ ऐसा कहा गया है कि अव्यक्त परम ब्रह्म की प्राप्ति सुखपूर्वक हो जाती है। इसमें क्या कारण है? जिसको मैं देह हूं ऐसा अभिमान है, ये शरीर ही मैं हूं, जो सोचते हैं लोग ऐसा अभिमान करते हैं कि यह शरीर ही है, उसको अव्यक्त विषय गति का प्राप्त होना सचमुच अत्यंत कठिन है। 12वें अध्याय में देह बुद्धि शब्द से देहमानी को लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है, परंतु यहाँ के साधक के लिए पूर्व श्लोक में ब्रह्मभूत होने की बात कहकर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब सांख्य योग का साधक देहाभिमान से रहित होकर ब्रह्म में स्थित हो जाता तब साधक के देहाभिमान नहीं रहता, उसकी ब्रह्म के स्वरूप में अभिन्न रूप से स्थिति हो जाती है। तब उसको ब्रह्म की प्राप्ति सुखपूर्वक होती है। जब उसका अहम चला जाता है कि मैं हट जाती है। अतएव अधिकार भेद से दोनों ही स्थलों का कथन सर्वथा उचित है। परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। इस कथन का क्या? जगत में जितने भी बड़े से बड़े सुख माने जाते हैं वास्तव में उनमें सच्चा सुख कोई है ही नहीं, क्योंकि उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो सबसे बढ़कर महान हो और नित्य एक सा बना रहे। इसी से श्रुति कहते हैं क्या
यो वे भूमा तत्सुखम नाप्ले सुखमस्ति भूमेव सुखम भूमा त्वेव विज्ञास्यम्यम। जो भूमा यानी महान नृत्य है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है, भूमा ही सुख है। भूमा को ही विशेषण रूप से जानने की चेष्टा करनी चाहिए। अल्प और भूमा क्या है इसको बतलाती हुए श्रुति फिर कहती है, क्या कहती है? यत्र नान्यत् पश्यन्ति नान्यश्रुणोति नान्यद्विजानाति न भूमा अष्ट यथांश पश्यन्ति निप्रणोदत्यन्त द्विजानाति तलपम यो वै भूमा तद्व्रतमत यदल्पम तन्यर्नम। जहाँ अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता वही भूमा है, और जहाँ अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है, और जो अल्प है वह मरणशील यानी नश्वर है। जो आज है वो और कल नष्ट हो जाएगा। वह तो यथार्थ में सुख ही नहीं है, परंतु यदि उसको किसी अंश में सुख माने भी तो वह अत्यंत ही तुच्छ और नगण्य और थोड़ी देर के लिए। महर्षि याज्ञवल्क्य सुखों का तुलनात्मक विवेचन करते हुए कहते हैं कि समस्त भूमंडल का साम्राज्य, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य, मनुष्य लोक का पूर्ण ऐश्वर्य और स्त्री पुत्र धन जमीन स्वास्थ्य सम्मान कीर्ति आदि समस्त भोग्य पदार्थ जिसको प्राप्त है, ये सब कुछ किसी व्यक्ति पर है। मान लो आप क्या क्या, पूरी दुनिया का राजा वो है, पूरा ऐश्वर्य है, उसके पास सुंदर स्त्री है, पुत्र है, बच्चा, बहुत सारा धन है, बहुत जमीन है, अच्छा स्वास्थ्य भी है और बहुत सम्मान भी है उसका, और पूरे कीर्ति है पूरी दुनिया में उसकी। आज समस्त भोग पदार्थ जिसको प्राप्त है वह मनुष्यों में सबसे बढ़कर सुखी है, क्योंकि मनुष्यों का यही परम आनंद है। उससे 100 गुना, इससे भी 100 गुना पितृलोक का आनंद है। देखो सुनना ध्यान से, जो मनुष्य का जो आनंद है उससे भी 100 गुना पितृलोक का आनंद है, उससे 100 गुना गंधर्व लोक का आनंद है, उससे 100 गुना अपने कर्म फल से देवता बने हुए लोगों का आनंद है, उससे 100 गुना आजान देवताओं का आनंद है, उससे 100 गुना प्रजापति लोक का आनंद है, ब्रह्म उससे भी 100 गुना ब्रह्म लोक का आनंद है। वही पाप रहित काम श्रोत्रिय का परम आनंद है, क्योंकि तृष्णा से रहित श्रोत्रिय प्रत्यक्ष ब्रह्म लोक ही है। जो ब्रह्म को साक्षात प्राप्त है उसको तो आनंद असीम अचिंत्य आनंद प्राप्त है, जिसकी किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। ऐसा अनिर्त से आनंद परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त पुरुष का अपना स्वरूप ही होता है। यही इस कथन का अभिप्राय है। इसी आनंद आनंद में आनंद को 21वें श्लोक में अत्यंत सुख और 5वें श्लोक में 21 अच्छे सुख बतलाया गया है। इस प्रकार अवेद्य भाव से साधना करने वाले सांख्य योगी ध्यान का और उसके फल का वर्णन कर अब उसके साधक के व्यवहार काल की स्थिति का वर्णन भगवान आगे करेंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।